जी, एक सेट मेरे पास रहता है और एक सेट नेहा के पास। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमें शक है कि कंचन की मौत आत्महत्या नहीं थी, एक कत्ल था। तो जरूर ये उस कायर प्रोफेसर का काम होगा। लेकिन उस प्रोफेसर को तो 1 करोड़ रुपए मिल चुका था, राइट? तो फिर वो ऐसा काम क्यों करेगा? जिस इंसान की फितरत गंदी हो वो कुछ भी कर सकता है। हमें कंचन और प्रोफेसर भरत के केस की डिटेल्स चाहिए होंगी। जी, मैं लेकर आता हूँ। आपके पति और कंचन के बीच में कुछ अनबन थी? नहीं, हमारे बीच रिश्ता बहुत अच्छा था। मेरी शादी के बाद जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो कंचन हमारे ही पास थी। मेरे पति ने कंचन को बहुत अच्छी तरह से संभाला था। वो भी उन्हें बहुत मानती थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो जी, ये लीजिए। थैंक यू। कॉलेज छोड़ दिया, उसके बाद घर पर ही हूँ। लेकिन कोर्ट का डिसीजन आने के बाद कॉलेज ने आपका सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लिया होगा। मेरा मन नहीं किया दोबारा उस जगह जाने का जहाँ मेरी ही स्टूडेंट ने मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। आपको जानकर हैरत होगी कि वो मेरे पीछे आने के बहाने ढूंढा करती थी। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने वजह जानने की कोशिश की और पता चला कि वो PhD में टॉप करना चाहती है। तब मैंने उसे समझाया कि हमारे बीच में सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है और मैं उसकी काबिलियत पर ही मार्क्स दूंगा। बस उसके बाद उसने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा दिया ताकि मैं मजबूर हो सकूं। हाँ, लेकिन मैंने कोर्ट में प्रूफ किया था कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है और कोर्ट ने भी उसकी थीसिस का इवैल्यूएशन करवाया और वो फेल हो गई। रूपल की गवाही भी मेरे दूसरे स्टूडेंट्स की गवाही के बाद झूठी साबित हो गई। मुझे अफसोस है कि उसने आत्महत्या कर ली। तो अब जब आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आगे क्या करने का सोचा? मुझे नहीं लगता कि आपका यह सवाल आपकी तहकीकात के लिए जरूरी है। सही कहा आपने। तो फिर एक आखिरी सवाल, कल रात 9 से 10 के बीच आप कहाँ थे? PV कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर अवस्थी के घर। अगर आप चाहो तो। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि आप सच ही कह रहे होंगे। थैंक यू। हेलो, ACP अर्जुन बोल रहा हूँ, इमरजेंसी टास्क फोर्स से। लोनावला में आप उस होटल का कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए जहाँ कंचन रुकने वाली थी। वो तो मेरे हस्बैंड के पास होगा। मैं कहती हूँ उनको कि आपको वो फोन करें। अर्जेंट है जी। कहीं कुछ छूट रहा है रात को। छोड़ू कंचन के पैक बैग जो हमारी कस्टडी में है, जाके लेकर आओ। सर, एक यही नया लग रहा है, शादी का जोड़ा। बाकी सब तो नॉर्मल रेगुलर कपड़े हैं। इसका मतलब वो शादी करने जा रही थी। राठौड़, अब मोहन का फोन आते ही हमें ये पता लगाना होगा कि कंचन लोनावला में कहाँ रुकने वाली थी। जी नहीं, मुझे शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो मेंटली इतनी डिस्टर्ब थी कि मुझे नहीं लगता कि वो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार थी। क्योंकि कंचन के सामान से हमें एक शादी का जोड़ा मिला है। शादी का जोड़ा? जी। और आप उसके और उसके परिवार के काफी करीब थी, तो हमें लगा कि आपको शायद बेहतर अंदाजा हो कि उसकी बहन और उसकी जीजा के साथ कैसे संबंध थे। बहुत अच्छे थे। नेहा दीदी और जीजा जी तो उसका बहुत ख्याल रखते थे। हेलो मोहन, हमें कंचन के ट्रैवल प्लान की डिटेल्स चाहिए थी। तीन दिन पहले कंचन ने सिंगल रूम की बुकिंग कैंसिल करवा के डबल ऑक्यूपेंसी वाला रूम बुक करवाया था, लेकिन वो किसके साथ रुकने वाली थी इसके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता। जो उसके साथ लोनावला जा रहा था
कंचन उसी से शादी करने वाली थी, क्योंकि जिस दुकान से उसने अपना शादी का जोड़ा लिया, उस दुकान के कुछ बैग्स मैंने भरत कुमार के घर पे भी देखे थे। उन दोनों के बीच यही कनेक्शन था। श्री, लोनावला के रजिस्ट्रार ऑफिस में कंचन और भरत की फोटोग्राफ भेजे, तो पता करो क्या उनके पास इनकी कोई भी रजिस्टर्ड मैरिज एप्लीकेशन आई थी। राइट सर। आयशा, जो तस्वीरें कंचन के घर खींची थी वो श्री के लैपटॉप में ट्रांसफर करवा। राइट। श्री, ब्लूटूथ ऑन करो, मैं ट्रांसफर करती हूँ। राइट। ये देखिए सर। पॉज करो श्री, जूम इन करो श्री। रातोड़ अब ये बता सकता हूं कि किसी कातिल ने बाहर से उस हुक पे चाबी कैसे टांगी। सर, लोनावला रजिस्ट्रार ऑफिस से इंफॉर्मेशन मिल गई। कंचन और भरत कुमार लोनावला कोर्ट में शादी करने वाले थे। 1 महीने पहले उन लोगों ने एप्लीकेशन भी दी थी। छोड़ू, भरत को फोन करके यहाँ बुलाओ। The number you have called is currently switched off. मोबाइल ऑफ है। लगता है उसे शक हो गया है। अब मैं जाके उसे गिरफ्तार करना होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है छोटू। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसकी कमजोरी है वो 1 करोड़ रुपए। आपने मेरा अकाउंट लॉक कैसे कर दिया? किसने दी आपको ये अथॉरिटी? चाहिए पूछिए अपने कैशियर से, उसी ने मुझसे कहा है कि हेड ऑफिस ने मेरा अकाउंट सील कर दिया है। आपका अकाउंट हेड ऑफिस ने नहीं, हमने सील करवाया। आपने? ये गैर कानूनी है। क्या करेंगे? मुझ पे भी मानहानि का दावा ठोक देंगे। कमाल का प्लान बनाया आपने, कंचन के साथ मिलकर। कुछ भी साबित नहीं कर सकते आप लोग। लगे रहिए जिंदगी भर। आयशा, ये रहा वो एप्लीकेशन जिसके मुताबिक तुम और कंचन लोनावला कोर्ट में शादी करने वाले थे। जुर्म की उम्र बहुत छोटी होती है प्रोफेसर, और कानून इंसान के इंसान बनने से आज तक जिंदा है। वही सबूत की बात। ये रहा सबूत। ये वही शादी का जोड़ा है जो कंचन के बैग में था। और हैरत की बात तो ये है प्रोफेसर की सेम दुकान के बैग है। मैंने आपके घर पे भी देखे थे। अब रही बाकी की कहानी। तुम और कंचन एक दूसरे से प्यार करते थे। तुम्हें पता चला कि कंचन के जीजा के पास बहुत पैसा है, इसलिए तुमने एक प्लान बनाया जिससे तुम शादी के बाद अपनी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से जी सको। इस जवाब के कितने मार्क्स देंगे प्रोफेसर? 10 out of 10? मोहन कंचन की शादी कहीं और कर देना चाहता था। इसी बात को लेकर कंचन ने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया शादी के लिए। मैंने कंचन को बताया था कि मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मजबूरियां हैं, और जब तक मैं वो पूरी नहीं कर लेता मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन कंचन मुझसे अलग नहीं हो सकती थी। तभी कंचन ने बताया कि उसका जीजा काफी मनी माइंडेड है और कंजूस भी। उसने कंचन की शादी का बजट सिर्फ 25 लाख रुपए रखा था। ये मेरे लिए काफी नहीं था, मेरा टारगेट बहुत बड़ा था। इसीलिए मैंने और कंचन ने मिलकर यह प्लान बनाया कि कंचन मुझ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाएगी। और उसने वही किया, और रूपल ने इस चीज की गवाही भी दी। लेकिन कोर्ट में तुमने उसका इल्जाम गलत साबित कर दिया और उसके इस इल्जाम से मुक्त हो गए। उसके बाद आया तुम्हारे प्लान का पार्ट 2। तुमने पलट के कंचन पे मानहानि का दावा कर दिया पूरे 1 करोड़ रुपए का। और जब तुम्हें ये पता चला कि मोहन इस केस को लटका रहा है, तो तुमने कंचन को एक आइडिया दिया कि वो सुसाइड करने का नाटक करे, जिससे उसकी दीदी और उसका जीजा डर के उसे सारे पैसे दे दे। Am I right? Or am I right?
यू नो व्हाट, तुम्हारा सब्जेक्ट साइकोलॉजी नहीं, क्रिमिनोलॉजी होना चाहिए था प्रोफेसर भरत कुमार। देखिए, मैं कोई गुनहगार नहीं और कोर्ट का फैसला मेरे हक में था। मैंने आप सबको ये सब कुछ इसीलिए बताया क्योंकि कंचन की आत्महत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है। जानता हूं, लेकिन तुम एक बात नहीं जानते कि कंचन ने आत्महत्या नहीं की थी, उसका कत्ल हुआ था, बहुत प्लानिंग के साथ। ठीक उसी तरह की प्लानिंग जैसी तुम दोनों ने की थी कंचन के जीजा के पैसे लूटने की। आपके पास इन तमाम बातों का सबूत क्या है? प्रोफेसर साहब, सबूत भी है और कातिल भी। किसने मारा मेरी बहन को? उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने, रूपल ने। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो रूपल। कैसे, ये मैं जानता था, और क्यों, ये मैं जान गया। तुम भरत और कंचन के प्लान में इसीलिए शामिल नहीं हुई क्योंकि तुम कंचन को बहुत करीब थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम भरत के बहुत करीब हो। रिश्ता है तुम्हारा इससे। जब पहली बार हम इस घर में दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे तो हमने तुम्हें बाहर दरवाजे पे रखा। आप यहीं रुकिए प्लीज। कंचन, टीवी ऑन था, लेकिन टीवी के रिमोट पर कंचन की उंगलियों के निशान नहीं थे। शायद तुमने ग्लव्स पहन के अपनी उंगलियों के निशान तो मिटा दिए, लेकिन उस पर कंचन की उंगलियों के निशान लगाना भूल गई। और तुम्हारी दूसरी गलती थी वो डब्बा जो यहाँ गिरा हुआ था। वो डब्बा कंचन खुद गिरा ही नहीं सका। तो सवाल ये था कि आखिर वो डब्बा गिराया किसने, क्योंकि घर बंद था और चाबी की होल्डर पे लगी थी। और फिर ये साबित करना कि तुम अंदर थी और उसके बाद घर के बाहर जाके तुमने वो चाबी इस की होल्डर तक पहुंचाई। ये सिर्फ तभी हो सकता था अगर ये सब मैं खुद करने की कोशिश करता। जब हम पहली बार इस घर में घुसे तो राठौड़ के जूते के नीचे ये थंबप्रिंट घुस गया था। और इस लाल थंबप्रिंट को तुम्हारे अलावा इस घर में और कोई ला ही नहीं सकता था, क्योंकि कंचन के पूरे घर में हमें कोई भी थंबप्रिंट नहीं मिला, और ना ही इस घर में कोई ऐसी चीज थी जो कंचन थंबप्रिंट का इस्तेमाल करती। और ये बात उस पिक्चर्स को देख के क्लियर हो गई जो मैंने तुम्हारे घर पे देखी। उसके बाद जब मैं ये सोच रहा था ये चाबी आखिर इस घर में आई कैसे, तब मुझे ये थंबप्रिंट याद आया। तुमने इस थंबटैग के सारे उस चाबी को इस की होल्डर तक पहुंचाया। कैसे, ये मैं बताता हूं। तुमने इसके इस कोने में एक धागा बांधा तो तुमने इस की होल्डर पे प्रेस कर दिया। उसके बाद उस धागे का दूसरा सिरा तुमने रोशनदान से बाहर की तरफ फेंका। फिर तुम बाहर गई, बाहर पड़े शूरैक को तुमने दरवाजे के सामने रखा, उसके ऊपर चढ़ी और वहां से चाबी लटकाई जो सीधा पहुंची उस की होल्डर पे। उसके बाद तुमने वो धागा खींचा, लेकिन धागा खींचते वक्त ये थंबटैग वहां गिर गया और किस्मत से वो राठौड़ के पैर के नीचे आ गया। और तुमसे एक और बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमने ये चेक नहीं किया कि वो शूरैक अपनी पुरानी जगह पे है या नहीं, क्योंकि वो शूरैक अपनी पुरानी जगह पे नहीं था। फिर तुमने हमें यह भी बताया कि जब तुम स्टेयरकेस से इस घर की तरफ आ रही थी तो तुमने गोली चलने की आवाज सुनी। इससे एक चीज तो साफ है कि इस घर से तुम्हारे अलावा और कोई जा ही नहीं सकता था, क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई लिफ्ट नहीं है। और सीढ़ियों से तो हम ही आ रहे थे, जहां पर तुम्हारे अलावा हमें और कोई दिखाई नहीं। कंचन, दरवाजा खोलो। अब तुम बताओ रूपल, तुमने अपनी दोस्त कंचन को कैसे मारा और क्यों मारा? कंचन से पहले मैं भरत की जिंदगी में आई थी।
भरत को पैसों की जरूरत थी, इसलिए कंचन के कहने पर मैं इस मास्टर प्लान का हिस्सा बनी थी। इन लोगों ने मुझे कहा था कि बहानाने के दावे के बाद जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से ये लोग मुझे कुछ हिस्सा देंगे। और तुम मान गई। उसके बाद सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक चलने लगा। लेकिन कंचन भरत पे शादी का दबाव डाल रही थी, इसलिए तुम दोनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि उसे अपने रास्ते से हटा दो। कल की रात करीब 8:30 बजे कंचन मेरे घर आई थी। मैंने उससे पूछा कि वो भरत से मेरे पैसे लेकर आई कि नहीं आई, और उसने मुझे अपने घर की चाबी दी और कहा कि मैं उसके घर पर इंतजार करूं। उसके जाने के बाद ही मैंने भरत को इन्फॉर्म किया कि वो तुम्हारे घर मेरे पैसे लेने के लिए आ रही है। भरत तो पूरी तरीके से तैयार था और मैं भी पूरी तैयारी के साथ घर में चली गई। मुझे पता था कि कंचन के पास पिस्टल थी और इस ड्रॉर में ही रखती थी वो। अरे भाई क्या कर रहा है तू ये? कोई खुशी की बात है इस जगह के छोटे मालिक को। कंचन सुनो, ले आई पैसे। एक फुटे कौड़ी नहीं देगा वो। यहाँ तक कि मुझसे भी बैठा झूठा नाटक कर रहा था। और मुझे तो लग रहा है कि उसका किसी और लड़की के साथ भी अफेयर है। मुझे तो उसकी नीयत पे पहले से ही शक था। वो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहा था। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। दीदी और जीजाई को सब कुछ बता दूंगी। बेवकूफी मत करो कंचन, ये सब करके भी तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी। और ऊपर से तुम्हारे खुद के दीदी और जीजाजी तुमसे नफरत करने लगेंगे। तो फिर तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? तुम बैठो, मैं कुछ सोचती हूँ। उसकी दीदी और उसकी जीजा उसे माफ कर सकें, इसलिए वो सुसाइड हेल्पलाइन वाला आइडिया भी तुम्ही ने दिया था ना। मैंने उससे कहा था कि फोन रखने के बाद में अपने आप को थोड़ी चोटें लगा लेना। नेहा और मोहन को ये बात पता चले कि कंचन ने भरत के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया है और अब पश्चाताप करने के लिए वो अपनी जान देना चाहती है, तो वो उसे माफ कर देंगे। और मैंने उसका साथ देने का वादा भी किया था। और तुम उसके आत्महत्या के इस नाटक को कत्ल बनाने के लिए तैयार खड़ी थी। हेलो, देखो बेटा, कुछ बोलो। उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। आप बोलिए, हमसे कुछ बातें कीजिए, शायद हम आपकी कोई मदद कर सकें। हेलो, आप मेरी बात सुन रही है ना? मुझसे गलती हो गई, कुछ नहीं बचा। मेरे परिवार की इज्जत। जिंदगी से निराश मत होइए। हेलो, आप मेरी बात सुन रही है ना? हेलो, मैं मरने जा रही हूँ। सुनो, हेलो हेलो, मेरी बात सुनो, हेलो। भगवान कभी नहीं माफ करेगा। और कानून भी, जिस पैसे के लिए तुमने ये सब किया, वो पैसा भी तुम्हारा नहीं हुआ।
बुरे का अंत कभी अच्छा नहीं हो सकता, समझे या समझाऊं? गिरफ्तार कर लो इसे।